शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नन्ही सी अदीना ज़ैनब मुट्ठी में एक मोती दबाए मेरे पास आई। बाबा, मेरे कौन से हाथ में मोती है? मैं जान गया था कि किस हाथ में है। उसकी नन्ही सी मुट्ठी के कोने से वो झलक रहा था। उसने हंसते हुए मुट्ठी खोल दी। नन्ही सी हथेली पर मोती रखा था। उसने फिर उसी मोती को उसी मुट्ठी में दबाया और पूछा कि बाबा अब बताएं। मैंने फिर मुट्ठी बता दी। वो मोती उसी में था। उसने खुशी से कहका उड़ाया, बाबा जीत गए। मैंने दांस्ता तौर पर अगली बार दूसरी मुट्ठी का कहा। वो परेशान और कंफ्यूज हो गई। मुझे मालूम था कि मोती उसकी कौन सी मुट्ठी में नहीं था। मैं चाहता था वो जीत जाए। यहाँ मामला उल्ट था। वो चाहती थी कि मैं जीत जाऊँ। वो बोल पड़ी, बाबा दूसरी मुट्ठी बताएं ना। मैं उसी मुट्ठी के लिए बाजिद रहा। बोली, बाबा प्लीज़ दूसरी मुट्ठी कह देना। वो नहीं चाहती थी कि उसका बाप हार जाए। वाकई बेटियां नहीं चाहती हैं कि उनका बाप हार जाए। अदीना जैसी 4 साल की बच्ची नहीं चाहती थी कि उसका बाप हार जाए। वो मुट्ठी बदलने पर बजिद होती हैं। वो खुद हार कर बाप की जीत पर फ़ख्र और खुशी से झूमती हैं। यही खूबी है जिसके सबब बेटियां अपनी कुर्बानियां खुद चुनती हैं। माँ बाप के बोल निभाती हैं, मान निभाती हैं। कितने ही लोगों को जानता हूँ जो ज़िंदगी के मिसमैच थे, सर फेंक कर सर तस्लीम खम और ज़िंदगी ख़त्म। ना ख्वाहिशात रहीं ना इन्हें पूरा करने वाला। अपने माँ बाप के घर की शहज़ादी मिट्टी में रुल गई। बहुत सी बेटियाँ माँ बाप, दादा दादी, नानी नाना की ज़बानें दिए जाने के सबब गूंगी बन गई। इनमें कोई शक नहीं कि माँ बाप अपनी औलाद का अच्छा सोचते हैं, अच्छे वक्त और बेहतर ज़िंदगी के ख्वाहां होते हैं। मगर खुदा न खास्ता वक्त के थपड़ों का सामना हो तो वही बेटी माँ बाप की ज़बान का मान रखती है, खुद हार जाती है मगर वालदैन की जीत पर समझौता नहीं करती है। खुद को हार कर वालदैन को जितवाने का एहतमाम करती है। हमारे मुआशरे में, हमारे इर्द गिर्द कौसो कज़ा में बसे रंगों में बहुत खूबसूरत रंग औलाद है। इसी औलाद की पैदाइश पर हम खुशियाँ मनाते हैं, मुबारकबाद कबूल करते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं। जब इसके मुस्तकबिल का फ़ैसला हो तो अपनी ऐनक से देखते हैं। अपनी ऐनक साफ़ भी नहीं करते। दूर की ऐनक से करीब कैसे नज़र आ सकता है, इसी तरह करीब की ऐनक से दूर परे कैसे नज़र आ सकता है। दी गई ज़बानें, वादे, लारे ज़रूर निभाएं मगर किसी की ज़िंदगी को दाव पर ना लगाएं। जो खुद तो हार सकती है मगर अपने बाप को कभी नहीं हारने देती है। बाप की हार का सोचकर उसे बिल्कुल भी नहीं बनाती है कि उसका जीवन साथी नहीं, महज उसका जीवन साथ ही है। इसका घर नहीं, मकान है। उसकी ज़िंदगी नहीं, महज किसी को दी गई ज़बान और उसका पास है। ज़बान गूंगी बन जाए तो किसी को नहीं बताती कि दुख और तकलीफ़ क्या है। अपनी जगह पर मगन बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार करती है। वही है जो उसको संभाला देते हैं। उसके लिए खुशकिस्मत होना शर्त है।